Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel LIS Expert. In this video I am going to discuss about the library management system. अब आज मैं बताऊंगी कि library management system क्या होता है. ठीक है, library management system has been intended to automated oversee careful care of the general handling of even a innumerable scales of library. This product is fit for overseeing book issue, return, magazine, newspaper subscription, calculating magazine fine, balancing of installment due for member, creating different reports for record keeping and review purpose as per the client requisition. अब देखिए इसमें क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम डिज़ाइन करते हैं बुक्स की ओवरसी करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ फाइन को बैलेंस करने के लिए, इंस्टॉलमेंट को फ्रॉम ड्यू मेंबर को क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग को, और रिव्यू पर्पसेस के लिए. ठीक है, इसके लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन किया जाता है. अब देखिए इसमें क्या है, और इसको ब्रीफ में अगर मैं लूँ तो आगे चलते हैं हम. ठीक है, इंक्रीजिंग ओवर दिस प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली गुड विद बारकोड बेस्ड मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ बारकोड फॉर library management facilitate the ordinary assessment of huge library where the number of exchange surpasses a few thousand in number. Also the product can work even without the barcode consistently. The barcode ages and printing procedure is built in highlighted from this software. अब देखो क्या होता है, इसमें क्या है कि हम बारकोड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ताकि हम बुक्स का इशू रिटर्न कर सकें, अपने सारे रिकॉर्ड कीपिंग कर सकें, सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें एक ह्यूज लाइब्रेरी में. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैनेज करेंगे, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बारकोड टेक्नोलॉजीज़ को. ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है. कैन बी स्केल विद विंडोज़, लिनक्स, मैक्स OS प्लेटफॉर्म. प्रिंट योर ओन बारकोड. अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं बारकोड को. फुल कैटलॉग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन सिस्टम फॉर लाइब्रेरी स्टॉक मैनेजमेंट. जैसे हम स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे हमने बारकोडेड बुक्स पे लगाए और बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन की बुक्स होती हैं, उन पर बारकोड पेस्ट कर दिया, तो हमें सारे कलेक्शन की नंबरिंग हो गई, सारे कलेक्शन का ज्ञान हो गया. ठीक, अब बैग बेस्ड ओपैक सिस्टम होता है. ओपैक सिस्टम से क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, जिससे हम सर्च करके देख सकते हैं कि लाइब्रेरी का क्या, कौन सी बुक कहाँ अवेलेबल है, किस स्टॉक में है भी या लाइब्रेरी के अंदर नहीं, तो वो सारी चीज़ें. सिंपल एंड क्लियर सर्च इंटरफेस फॉर ऑल यूज़र. अगर हम बारकोड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लाइब्रेरी में, तो ये और भी ईजी हो जाएगा यूज़र्स के लिए कि वो अच्छी तरह से सर्च करके अपने बुक्स को देख सकें और जान सकें. ठीक है, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी यूज़र सपोर्ट, मतलब बहुत सारे लोगों को ये एक बार में सपोर्ट कर सकता है. हम ऑनलाइन ओपैक से देख सकते हैं, और डिफरेंट प्लेस पे अगर बंदे बैठे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि बुक्स कहाँ अवेलेबल है. ये 24/7 अवेलेबल होती है ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू. ठीक है, और मल्टी यूज़र्स को, मतलब मल्टीपल यूज़र्स देख सकते हैं इसको एक बार में. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड को एक्सपोर्टर इंपोर्ट करता है. इजी वे टू एंटर न्यू बुक्स, हम इजीली बुक की एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, कीप रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ बुक लाइक टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, मतलब हम पब्लिशर या ऑथर का सभी का जो है रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं. जैसे हम रिकॉर्ड जनरेट करते हैं तो उसमें सारी चीज़ हम रिकॉर्ड कर देते हैं. अलग से इनकी फिलिंग एंट्रीज होती हैं जिनके अंदर हम ऑथर, टाइटल वगैरह सब चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर रिकॉर्ड जनरेट करते हैं जिसमें हमें रिकॉर्ड नंबर भी मिलता है. ठीक है, ईजी वे टू एंटर बुक, इट्स ईजी टू चेक इन एंड चेकआउट. अगर हम ऑटोमेटेड चेक इन चेकआउट कर दें तो ऑटोमेटिकली RFID जैसे होता है उधर ऑटोमेटिकली चेक इन चेकआउट भी हो सकता है. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है. ठीक है, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिकॉर्ड रखता है. ठीक है, क्लासीफाई कर सकता है बुक को सब्जेक्ट वाइज, ईजी टू मेंटेन डाटा बेसिस, कॉस्ट इफेक्टिव है. ये सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो पर्पस क्या है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, उस पर आते हैं। पर्पस क्या है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का? ऑपरेट द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज टू ऑपरेट द लाइब्रेरी विद एफिशिएंट एंड एट रिड्यूसिव कॉस्ट, मतलब एफिशिएंटली रन करना लाइब्रेरी को और कम कॉस्ट के अंदर वो करना, लाइब्रेरी को चलाना। ठीक है, दिस सिस्टम बीइंग इंटायरली ऑटोमेटेड एंड स्ट्रीमलाइन ऑल द टास्क इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब सारे टास्क जो भी लाइब्रेरी के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द एक्टिविटी ऑफ बुक परचेजिंग, कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, सर्कुलेशन, रिकॉर्डिंग, स्टॉक एक्सचेंजिंग आर डन बाय सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती हैं। जो इस जैसे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किया बारकोडिंग का, तो उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर एलिमिनेट द नीड ऑफ रिपीटेटिव मैनुअल वर्क, उस मैनुअल वर्क को बार बार करने की नीड को वो हटा देता है। मिनिमाइज द चैलेंजेस ऑफ एरर, एरर भी कम हो जाते हैं काम में, क्योंकि सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे जो एरर के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है। मैनेजिंग लाइब्रेरी मैनुअली इज़ लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, मतलब मैन पावर ज़्यादा लग रहा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अगर हम मैनेज करते हैं मैन पावर के थ्रू, अगर हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं तो एन इमिनेट अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इज इन्वॉल्व, मतलब बहुत सारा पेपर वर्क भी और मैन पावर भी इन्वॉल्व होती है। एन ऑटोमेटेड सिस्टम रिड्यूस द नीड ऑफ मैन पावर एंड स्टेशनरी, और ऑटोमेटेड सिस्टम क्या करता है? नीड ऑफ मैन पावर को और स्टेशनरी को कम कर देता है। इट लीड टू लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। दिस सिस्टम सेव टाइम, टाइम भी सेव करता है बोथ फ्रॉम यूजर एंड लाइब्रेरी। इट्स जस्ट अ क्लिक द यूज़र कैन सर्च फॉर द बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अगर यूज़र से ये सिस्टम क्या कर रहा है? टाइम दोनों का सेव कर रहा है, यूज़र का भी और लाइब्रेरियन का भी। तो जस्ट हम क्लिक करेंगे बटन तो लाइब्रेरियन सारा रिकॉर्ड चढ़ा सकता है, और क्लिक करेंगे बटन तो यूज़र बुक सर्च कर सकता है जो भी स्टॉक अवेलेबल है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरियन कैन आंसर क्वेरी विद ईजिली क्वेरी को आंसर करता है रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक, क्योंकि वो भी चेक कर सकता है। ठीक है, एडिंग, रिमूविंग एंड एडिटिंग द डाटाबेस इन सिंपल प्रोसेस, मतलब ये सारा डाटाबेस सिंपल प्रोसेस में हो जाता है। एडिंग करना न्यू मेंबर को, कैंसिलिंग करना एग्जिस्टिंग मेंबर की कैन बी डन विद स्टॉक चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी कैन बी डन इन अ फ्यू आवर्स, आराम से किया जा सकता है स्टॉक वेरिफिकेशन और स्टॉक चेकिंग ऑफ द बुक्स को। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं मेक द लाइब्रेरी स्मार्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग द बुक सिस्टमेटिकली बाय ऑथर, टाइटल एंड सब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, इट इनेबल द यूज़र टू सर्च द बुक क्विकली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो सर्च कर सकता है। स्टूडेंट नीड टू एक्सेस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी सर्च कर सकते हैं। एन एडवांस ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और अगर लाइब्रेरी ऑटोमेटेड होगी और एडवांस ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी होगी तो वो अच्छे से इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर पाएगी, उसका पार्ट बन पाएगी। In a digital age, web-based libraries management system would be ideal for student who can access the library databases on smartphone। वो जो भी डाटा आजकल के डिजिटल एरा में वेब बेस्ड लाइब्रेरी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइब्रेरी के डाटाबेसेस को इजीली एक्सेस कर पाते हैं अपने मोबाइल पे और अपने इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अब हम चलते हैं डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज फिट टू डील विद एवरी वन ऑफ द फंक्शनरी ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो भी हैं वो फिट हो जाते हैं जो भी फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी है उनको डील करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर लिटिल टू ह्यूज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, स्टोरेज लाइब्रेरी, lawful library, corporate houses, benefit and trust other. Library management software is fit to oversee the CD, DVD and drawing and any media,
मतलब सबको ऑर्गेनाइज कर सकती है, ठीक है। फर्दर प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली परफेक्ट विद बार कोड। अल्टलाइजेशन ऑफ बार कोड फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटेट रेगुलर अंडरटेकिंग ऑफ इन्यूमरस लाइब्रेरी। अगर हम लाइब्रेरी में बार कोड सिस्टम लाते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो लाइब्रेरी को अच्छे से मैनेज करने में, उसके इन्यूमरस वर्क को करने में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, सही साबित हो सकता है, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ एक्सचेंज surpasses of thousand of book in number. Also the product can work even without the barcode. The barcode age primarily printing process is building highlighted in this software. अब क्या है, ये डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का पार्ट है जिसमें हमारा बारकोडिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है। बारकोडिंग से हम बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे लाइब्रेरी के इनवरस फंक्शंस हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम ऑनलाइन बेसिस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो सारा डाटा कॉस्ट भी रिड्यूस होती जा रही है। हमारा डाटा जो है फ्लेक्सिबली मेंटेन होता जा रहा है और मैन पावर की नीड जो है कम होती जा रही है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इजीली डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो जाते हैं, जिसका पार्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और बारकोडिंग सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो जिसमें मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बताया, उसके बाद आपको पर्पस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बताया, फिर डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी। जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उनके पर्पस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताई हैं, उसके क्या क्या सब मॉड्यूल्स हैं वो भी मैंने सारा डिफ़ाइन किया है। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेरीज़ का रिप्लाई करूँगी। एंड होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।